Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, ये एक ग्रैटिट्यूड वीडियो है। हमारी एक बहुत ही प्यारी सी डिवाइन फेमिनाइन है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है अपनी ट्विन जर्नी में, अपनी लाइफ में किस तरह से उन्होंने इम्प्रूव किया है वो शेयर कर रही हैं। तो उसे ज़रूर सुने। आगे की वॉइस उनकी है। हेलो दोस्तों, आई होप एंड आई प्रे कि आप सभी बहुत 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 ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी यूनिवर्स का, गॉड का, कि गॉड ने मुझे प्यारी दी लाइफ में भेजा, स्वाति दी को लाइफ में भेजा, इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को मेरी लाइफ में भेजा, मुझे दी से जुड़ने का मौका मिला, दी से इतनी सारी चीज़ें सीखने का मुझे मौका मिला। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस ब्लेसिंग इन माई लाइफ। और सेकेंडली ऑफ कोर्स दी को मुझे थैंक यू करना है। दी, थैंक यू प्यारी, थैंक यू सो मच कि आपने हमेशा मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। जब भी मैं लो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में जाती या फिर लो सेल्फ़ एस्टीम में जाती, आप हमेशा मुझे गाइड करते, मुझे हमेशा इंकरेज करते और हमेशा इंस्पायर करते कि किस तरह से मुझे लाइफ जीनी है। और सबसे बड़ा वाला थैंक यू तो कैसे मैं कहूँ, ये वाला थैंक यू कि आपने जिस तरह से मेरी फैमिली का और मेरी मदद की है एज़ अ एल्डर सिस्टर, मेरी फैमिली में एज़ अ डॉटर बनकर हमारे इतनी डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ लाइफ में, उसका तो मैं थैंक यू कर ही नहीं पाऊँगी। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने हमारे उस डिफ़िकल्ट टाइम में खुद इतनी मुश्किल में होते हुए हमारा साथ दिया। उसका तो शायद ही बस प्रेयर्स ही मैं करूँगी उसके लिए कि दी हमेशा आप खुश रहें और बहुत कुछ। और हाँ, और सबसे बड़ा थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस जर्नी को सबके साथ इस वीडियो के ज़रिए शेयर कर सकूं। तो मेरी दी से मुलाकात 1 साल पहले यूट्यूब के ज़रिए हुई थी, जहाँ दी ने एक वीडियो शेयर किया था। दी ने बताया था कि किस तरह से एंजल्स के गाइडेंस में दी रेकी अचीवमेंट करवाने वाली हैं, बहुत ही कम चार्जेस में, जो मुझे याद है। फिर मैंने सोचा कि मैं कर लूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दीक्षा ले रखा था रेकी लेवल 1 और 2 का, और मैं प्रैक्टिस भी करती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उसके बाद दी ने और 2 वीडियो शेयर की अपने स्टूडेंट्स की, जहाँ पर दी के स्टूडेंट्स ने रेकी यूज़ कर अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम के साथ यूनियन में आए थे। तो मुझे ये चीज़ बहुत इंस्पायर की, तो मैंने दी को मैसेज किया। मैंने बोला कि दी, आई रियली नीड योर गाइडेंस ऑन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, कि किस तरह से हम रेकी को यूज़ कर सकते हैं। तो दी ने मुझे एडवाइस किया कि आप लेवल 1 कर ले दोबारा से, और फिर हम मेडिटेशन करते हैं, फिर हम देखेंगे किस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में हम ये इस्तेमाल करें। तो मैंने वैसे ही किया। 21 डेज़ तक डिलिबरेटली, डिसिप्लिनली मेडिटेशन कर लिया। रेकी अचीवमेंट के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव एंड पावरफुल एक्सपीरियंसेस हुए। फिर मैंने दी से काउंसलिंग दी, दी को बताया सारी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और उस टाइम पे मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को गिव अप करने वाली थी, बिकॉज़ मेरा सबकॉन्शियस फियर बहुत बढ़ गया था। मुझे बार बार ड्रीम्स आ रहे थे कि शादी के बाद मेरे ड्रीम के साथ मेरा सेपरेशन हो जाएगा, और वो चीज़ को सोच कर मेरा ओवरथिंक कर मेरा सबकॉन्शियस फियर और ही बढ़ गया था। फिर मुझे ड्रीम्स भी आए थे कुछ, जिसका मैंने नेगेटिव डिकोडिंग कर लिया था सारा कुछ। तो मैंने दी से वो सारा कुछ शेयर किया। फिर दी ने मुझे रिवील किया कि वो जो ड्रीम था जिसका मैंने नेगेटिव डिकोड कर लिया था, वो एक्चुअली में ये है कि आपका इनर चाइल्ड इशू सरफेस हो रहा है, आपको वो हील करना है। इससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में 2 लाइन में शेयर करना चाहूँगी। मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी, मेरे ड्रीम के साथ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था हमारा, इनफैक्ट शादी तक बात पहुंच गई थी। बट मेरे ड्रीम की फैमिली की तरफ से एट द एंड मना कर दिया गया था। उसके बाद 1 साल तक मैंने हीलिंग की अपनी, बट मुझे कोई ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले कि ये रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके।
उस टाइम पे मेरा रिश्ता भी कहीं और होने वाला था। बस मेरा हाँ का वेट हो रहा था। अगर मैं हाँ बोल देती तो वो शायद 1 महीने में ही मेरी शादी हो जाती। तो मैंने दी से यही शेयर किया। फिर मैंने दी से अपनी लाइफ जर्नी के बारे में भी शेयर किया, किस तरह से मुझ पर नेगेटिविटी का अटैक हुआ था, और ब्लैक मैजिक का भी। तो मैंने बताया दी को किस तरह से मैंने हील किया। फिर दी ने मुझे बताया कि हाँ, जो भी आपके साथ हुआ है वही चीज़ें आपके डीएम के साथ भी हुई हैं। तो उनकी तो अभी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो आप एक काम करें, आप 21 डेज़ का अगेन मेडिटेशन करें। दी ने मुझे बताया किस तरह से मुझे करना चाहिए, और उसमें रेकी के साथ रेकी के साथ एंजल्स के प्रेजेंस में करना था। तो मैं एंजल्स पर बिलीव तो करती थी, बट कभी मैंने एंजल्स के साथ काम नहीं किया था। तो पहली दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैं एंजल्स के साथ काम कर पाई, और इतने अमेजिंग से एक्सपीरियंस हुआ करते थे। मैं दी से शेयर करती थी, बहुत एक्साइटेड हुआ करती थी एवरीडे शेयर करने के लिए। एवरीडे तो नहीं, बट हाँ, वीकली शेयर करने के लिए। जब भी मैं शेयर करती दी भी बड़ी खुश होती और मुस्कुराती। तो मैं एक एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम मेडिटेशन किया करते थे तो तभी जब एट द एंड हो रहा होता था मेडिटेशन का, जब लास्ट टाइम हुआ करता था, तो जब अगर कोई दिन शादी हो रही है डीएम के साथ, या फिर सोल मर्जिंग हो रही है, या फिर इनर यूनियन हो रहा है, तभी सारे एंजल्स इतने खुश हो जाते, डांस कर रहे होते, शहनाइयाँ बजा रहे होते। जिस तरह से बर्थडे पार्टीज़ में सेलिब्रेशन होते हैं ना, जिस बैलून्स फूटते हैं, शिमर गिरता है, तो बैलून्स तो नहीं फूट रहे होते, बट वो जो सारा शिमर होता वो गिर रहा होता, ये सारे एंजल्स डांस कर रहे होते हैं, इतनी खुशियाँ मना रहे होते। मैं जब उनको देखती हूँ इतनी हैरत में रहती कि ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं। फिर ऐसा लगता कि जैसे ना उनकी कोई जीत हो गई है। बहुत 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 प्यारे और बहुत ही खुश वो हुआ करते थे। उसके बाद मैंने 21 डेज़ तक कंप्लीट कर लिया, दी ने जिस तरह से मुझे बताया था। और फिर दी ने बताया कि हाँ, अभी आपकी डीएम की थोड़ी कंडीशन बेटर है पहले से। तो मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिला वो सुनकर कि हाँ, कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर 4 जुलाई से पहले मुझे एक वीडियो बार बार चैनल हो रहा था, जिसको मैं इग्नोर किए जा रही थी। फिर फाइनली मैंने उसको खोला। वो करीना कपूर का सॉन्ग था। उसके लिरिक्स ये थे कि मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया। ये वाला सॉन्ग था। मैं जब उसको देख रही थी, मैंने देखा करीना कपूर के पीछे एंजल्स हैं जो शहनाइयाँ बजा रहे हैं, और ये सॉन्ग बहुत पॉजिटिव वाला सॉन्ग था। तो जैसे ही मैंने वो एंजल्स को देखा, मैं शॉक हो गई। मैं अमेज़्ड हो गई कि ये तो वही एंजल्स थे जो मेरे मेडिटेशन में आकर शहनाइयाँ बजाते थे। तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल सच है कि एंजल्स हमारे साथ काम करते हैं। फिर उसी के बाद जैसे ही मैंने वीडियो एंड की, मुझे और एक वीडियो चैनल हुआ दी का, और उसमें दी ने शेयर किया था यूनियन। ड्रीम में दी को यूनियन आया था एक डीएम एंड डीएफ का, वो दी शेयर कर रही थी। उसी के बाद मैं वो बहुत हैप्पी हो गई, और मैंने अपनी सोल फ्रेंड के साथ भी वो चीज़ों को शेयर कर रही थी। दी का कॉल आया। दी ने मुझे दी नॉर्मली कॉल नहीं करती है, उस टाइम दी ने कॉल किया, मुझसे जनरल बातें की, और दी ने बोला अपना एक्सपीरियंस शेयर करना वीडियो के थ्रू। तो मैंने दी से तो हाँ कर दिया था, बट मुझे पता नहीं था क्या मैं शेयर करूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए था नहीं। जितना भी मुझे मेरे पास था मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था। फिर मैंने सोचा ठीक है, दोबारा से मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि दी ने बोला है तो मुझे शेयर करना पड़ेगा। तो फिर मुझे याद आया कि मेरा एक सा फ़ोन है जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी, उसको मैंने चार्ज पे लगाया, और मैंने नेक्स्ट डे उसको खोला। तो मैंने देखा कि मेरे डीएम का मैसेज था। वो इतना ब्यूटीफुल सा रियूनियन, और इतना मेमोरेबल रियूनियन है मेरा अब तक की लाइफ में, बिकॉज़ वो 1 साल के बाद उनका मैसेज आया था। तो मैंने फ़ौरी दी को मैसेज किया, और दी ने कॉल किया। दी बड़ी खुश हुई, मैं भी बड़ी खुश थी ऑफ़ कोर्स। फिर मैंने दी से पूछा, दी आप इसलिए मुझे बोल रही थी कि अपना वीडियो शेयर करें एक्सपीरियंस वाला? दी ने बोला हाँ, इसलिए बता रही थी, कुछ बातें खुलकर बोली नहीं जाती ना, इसीलिए। तो बस ये रियूनियन हुआ, मुझे बड़ी खुशी मिली, और फाइनली रेकी के बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ें मेरी लाइफ में होने लगी ट्विन फ्लेम जर्नी में। फिर
अचानक से एक दिन मेरे फ़ादर की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वो बहुत हेल्दी थे, कुछ कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर दी के साथ हम मेडिटेशन कर रहे थे। मैंने दी से शेयर कुछ नहीं किया था। दी ने शायद एनर्जी पिक की थी, पता नहीं। दी ने मुझे बताया कि मेडिटेशन के टाइम पे आप मुझे कॉल करें। तो मैंने दी से कॉल की। दी ने बोला कि आपके फ़ादर को क्या हुआ है। फिर मैंने दी से सारी चीज़ें शेयर की, अपने ड्रीम शेयर किए। दी ने बोला फ़ौरी से मुझे अपने फ़ादर की डिटेल्स भेजो, मुझे हील करना है उन्हें। तो मैंने दी को भेज दिया और दी 3 डेज़ लगातार दी ने हील किया और मेरी फ़ादर की तबीयत यहाँ बिगड़ती जा रही थी। तो फिर दी ने मुझे बताया कि फ़ाइनली दी ने मुझे रिवील किया कि आपके फ़ादर पे बहुत बुरा ब्लैक मैजिक हुआ है, आप कोई हीलर ढूँढें और जल्द से जल्द अपने फ़ादर की हीलिंग करवाएं। तो फिर मैं हीलर्स ढूँढने लगी और उस टाइम पे इतनी नेगेटिविटी, इतना बहुत मुश्किल वक्त वो हम गुज़ार रहे थे। तो मुझे कोई हीलर्स मिल नहीं रहे थे। तो दी ने बताया कि आप अपना हीलर ढूँढें, मैं जब तक हील करूँगी, क्योंकि आपके फ़ादर की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि अब सोल बॉडी से बस जाने वाली थी। बट हम उसको जितना हो सके गॉड, हम उसको हील करेंगे आपके फ़ादर को। तो फिर 1 वीक से टाइम बढ़ गया था और मुझे कोई हीलर्स मिल नहीं रहे थे। दी मुझे बार बार कॉल कर रही थी, बता रही थी किस तरह से मैं ढूंढूं। दी को जो गाइडेंस आ रही थी दी मुझसे शेयर कर रही थी, हम उस पर वो कर रहे थे। बट चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि मेरे फादर का जो था वो दी पर अटैक हो गया और दी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। दी के सारे चेहरे पे सारा चेहरा दी का बिगड़ गया। इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। डैडी की तबीयत ख़राब, डैडी हॉस्पिटलाइज्ड। बहुत मुश्किल वो समय था और सारी सोल फैमिली मेम्बर्स को पता चला कि दी की तबीयत ख़राब हो गई। फिर वहाँ से एक मेंबर ने दी की मदद की और हमें एक जगह भेजा जहाँ हीलिंग्स हुआ करते थे। तो दी की इतनी तबीयत ख़राब, उस टाइम में भी दी को फ़िक्र थी मेरे फ़ादर की। दी ने मुझे कॉल किया, मुझे बताया कि अपने दी हील करने के लिए जा रही थी। दी इस हालत में नहीं थी कि दी किसी और की हीलिंग तो करे, तो वो तो बहुत दूर की बात है, खुद की हीलिंग की भी वो हालत में नहीं थी। बट वो मुझे ले जा रही थी जहाँ भी हीलर्स हो रहे थे, मेरे फादर को भी वो हील करवा रही थी। फिर हमें एक जगह मिली जहाँ दी ने हील करवाया अपने आप को, मेरे फादर को। फिर 1 महीने तक फिर चीज़ें थोड़ी सी बेटर होने लगी। फिर वहाँ से हमारी एक्चुअल सोल जर्नी शुरू हुई। वहाँ से फिर हमने हमारी हीलिंग करना शुरू किया, हमारा इनर डीप हीलिंग। दी इतनी प्यारी है, मैंने दी का नाम इसलिए प्यारी दी मैं कहती हूँ दी को, क्योंकि दी को जब पता चला कि हमारी कितनी इनर हीलिंग बाकी है, सारी चीज़ें बाकी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, उस टाइम पे उस ड्यूरेशन पे जब मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो गई, प्यारी दी की तबीयत ख़राब हुई, मैं बहुत गिल्ट में चली गई थी कि मेरे फादर को हील करते करते दी की तबीयत ख़राब हो गई है। पर दी ने इतना मुझे मोटिवेट किया। दी ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि आपकी वजह से हुआ, ये या फिर मेरे फ़ादर की वजह से। दी ने हमेशा मुझे थैंक यू बोला कि आपके फ़ादर की वजह से, आपकी वजह से मुझे हील करने मौका मिला और हम इस जगह पहुँचे कि हम और अपनी डीप इनर हीलिंग कर सकें। दी ने पहली चीज़ तो मुझे यही सिखाई वहाँ पर, हर चीज़ को हम कैसे पॉजिटिव नज़रिए से देख सकते हैं, कैसे 5D लेवल से देख सकते हैं कि हमें गॉड क्या बताना चाह रहे हैं। हमें 3D से ये तो दिख रहा होता है कि कितनी मुश्किल पीरियड चल रहा है, बट एक्चुअली में वो सरफेस के नीचे कुछ और हमें गॉड सिखाना चाह रहे होते हैं। तो दी ने पहली चीज़ तो मुझे ये सिखाई। ये तो ऐसी लर्निंग थी मेरे लाइफ में कि मैं ज़िंदगी भर इसको याद रखूँगी, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ के थ्रू हमने लर्न किया था। उसके बाद उसके बाद 1 साल तक, मई 2021 के बाद से अब तक हम बस अपनी डीप हीलिंग करते हुए आ रहे हैं
और इतनी प्यारी हैं दी। दी जहाँ जाती हैं, जो हीलिंग करती हैं, हम सारी सोल फैमिली मेम्बर्स को वहाँ ले जाती हैं। जो नया वर्कशॉप हो रहा होता है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो रही होती है, इंडिविजुअल इंसान को ज़रूरत हो रही होती है, दी हमें बताती हैं ये हीलिंग की ज़रूरत है, अब यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। हमें साथ अपने हाथ पकड़ कर हम सबको दी ने ये 1 साल हीलिंग करवाई। मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। मैं किस तरह की लड़की थी पहले। मेरे इतने इनर चाइल्ड इश्यूज़ थे, इतने ज़्यादा, मैं इतनी फ़ियरफुल चाइल्ड हुआ करती थी बचपन में कि अगर कोई चीज़ मेरी भी कोई ले लेता तो मैं उससे वापस मांग नहीं सकती थी। और क्लास में तो स्टेज पे जाके परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है, क्लास में ठहर कर मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, इतनी फ़ियरफुल चाइल्ड मैं हुआ करती थी। दी ने मुझे ले जाकर इनर चाइल्ड हीलिंग्स करवाई। इस दौरान दी को सब के बारे में पता होता था, किसका क्या प्रॉब्लम है, और दी मुझे बार बार बोलती थी इनर चाइल्ड हील करते रहो, इनर चाइल्ड। इस 1 साल में मैंने इतना इनर चाइल्ड हील किया है कि मैं, जो इंसान इतनी फ़ियरलेस हुआ करती थी, अब इतनी फ़ियरफुल हुआ करती थी, देखिए अब मुझे फ़ियरफुल वर्ड भी नहीं आता है, फ़ियरलेस ही आता है। तो इतनी फ़ियरफुल हुआ करती थी वो, अब मैं इतनी फ़ियरलेस हो चुकी हूँ। अगर 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 कोई मुझे अब बोलता है ना कि ट्रैवलिंग करना है, अकेले जाना है, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं वो कर पाती हूँ। पहले ये बिल्कुल मुझसे नहीं होता था। तो मेरे अंदर तो ये इतना बड़ा चेंज ये आया है। सबकॉन्शियस मेरा इतना ज़्यादा फ़ियरफुल था, इतना ब्लॉकेजेस थे सबकॉन्शियस में, ये मेरा हील हुआ है। मेडिटेशन से हम जुड़े हैं। डीप इनर हीलिंग के टाइम पर मैं 1 मिनट भी खामोश, मेरा दिमाग नहीं बैठ सकता था, इतना माइंड चैटर होता था। इस 1 साल में इतना डिफरेंस आया है कि मैं 3 घंटे मिनिमम स्टिलनेस मेडिटेशन में बैठ सकती हूँ और अपनी डीप हीलिंग कर सकती हूँ। इतने सारे चेंजेस आए हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरा इतना ऑब्सेशन था अपने डीएम को लेकर, डीएम से मैरिज को लेकर। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली ऑब्सेशन चला गया है, वो चीज़ें हैं, बट बहुत कम चीज़ें हो गई। मेरा प्रायोरिटी बहुत चेंज हो चुका है। सेल्फ़ लव मेरा बढ़ा है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और इंट्यूशन पावर तो इतना ज़्यादा बढ़ा है। जिस 2 मिनट हम बैठते हैं मेडिटेशन में, मुझे विजन्स आने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। इतनी हीलिंग हुई है। अब पहली दफ़ा मुझे लगता है मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी सोल जर्नी को हासिल करना, इनर सेल्फ से जुड़ना, इनर जर्नी में और जाते जाना, ये ज़्यादा प्रायोरिटी बन चुकी है। अपने ईगो को किल करना, हर टाइम दी बताती है, हर टाइम दी से मिलकर, दी के साथ रहकर एक ही चीज़ मुझे लर्न करने मिलता है कि किस तरह से हम अपना ईगो को शट डाउन करें, किस तरह से अपने ऊपर वर्क करते जाएं। तो उसके बाद हमने ये सारी हीलिंग करने के बाद अब दी ने ये अनाउंस किया है कि वो फाइनली ट्विन फ्लेम परमानेंट रियूनियन सीरीज़ लाने वाली है। तो हम सारे इतने एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए, बिकॉज़ हमने बहुत मेहनत की 1 साल अपने ऊपर, क्योंकि हम भी यही थे कि हमें ट्विन से रीयूनियन करना है। बट 1 साल हम अपने ऊपर वर्क करके नाउ वी आर रेडी कि परमानेंट रीयूनियन के लिए हम तैयार हैं, और दी एंजल्स के गाइडेंस में ये चीज़ ला रही हैं। सो आई रियली वांट टू वेलकम ईच एंड एवरी पर्सन जो भी इस वीडियो से जुड़ पाए हैं, जो भी अगर आपको फील हो रहा है कि आप ये चीज़ों से जुड़ पा रहे हैं, तो आई रियली वांट टू वेलकम यू फॉर दिस ब्यूटिफुल परमानेंट रीयूनियन ट्विन फ्लेम सीरीज़, कि आप जुड़ें इससे और हम सब मिलकर परमानेंट रीयूनियन 3D लेवल में भी अचीव करें। एंड थैंक यू सो मच दी, आपने मुझे ये मौका दिया। एंड आई प्रे ईच एंड एवरीवन जो भी ये वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं, जिसके भी जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आई प्रे कि वो आपके ब्लॉकेजेस हट जाएं और आप जुड़ पाएँ,
क्योंकि मैंने कभी दी बहुत कम बोलती हैं कोई चीज़ के बारे में, या फिर गारंटी बहुत कम देती हैं। अब दी इतनी खुश और इतनी एक्साइटेड है, स्पेशली ये सीरीज़ को लेकर इतने मिराकलस एक्सपीरियंस दी के साथ हो रहे हैं। दी ने हम सब के साथ शेयर किया, दी जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगी स्पेशली एंजल मिकाएल के संकल्प के बारे में। आई होप अगर आप सबको इस चीज़ से जुड़ने का मौका मिला तो आई बी रियली ग्रेटफुल कि हम सब मिलकर इस वर्कशॉप के ज़रिए 3D यूनियन को पाएँ। ऑल द बेस्ट ईच एंड एवरी वन। थैंक यू, आपने इतनी सारी मेरी जर्नी सुनी है। लॉट्स ऑफ लव एंड प्रेयर्स टू ईच एंड एवरी वन।